ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेमिंग ऑफ द साइनाइड्स। ठीक है, तो जैसे मेरे पास आ गया RCN। ठीक है, तो RCN जो है हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका जो सफिक्स होता है अब डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप कार्बन को मेन चेन में काउंट कर रहे हो तो ये बन जाएगा साइनाइड, तो इसका नाम बनेगा एल्काइल साइनाइड। ठीक है, और अगर आप कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हो तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। तो इसका नाम बन जाएगा मेरे पास एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, ये कब है, व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड एज अ part of main chain, when carbon is not counted as a part of main chain। ठीक है, और ये कब है, when carbon is counted as a part of main chain, मतलब CN को एक पूरा ग्रुप मानते हैं। ठीक है, when carbon is counted as a part of main chain। ठीक है, so that is the part, so when carbon is not counted as a part of main chain then it is alkane nitrile, and when carbon is counted as a part of main chain then it is alkyl cyanide। ठीक है, अच्छा, प्रीफिक्स के तौर पे अगर यूज़ करने लग जाए CN को, तो प्रीफिक्स के तौर पे इसको हम लिखते हैं साइनो। मतलब मान लो कहीं पे ये लो प्रायोरिटी ग्रुप बन के आ गया, तो कहीं पे अगर ये लो प्रायोरिटी ग्रुप बन के आ गया तो हम CN को साइनो मानते हैं, तो साइनो इसका प्रीफिक्स है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव इट। तो जैसे कुछ नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3CN, तो इसके दो IUPAC नेम्स बन सकते हैं। क्या, एक तो बन गया इसका नाम मिथाइल, मिथाइल फॉर दिस कार्बन ओनली, और ये बन जाएगा क्या, मिथाइल साइनाइड। मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2CN, तो ये क्या है मेरे पास, दो कार्बन का ये बन जाएगा क्या, इथाइल, और ये क्या बन जाएगा, इथाइल साइनाइड। यहाँ देखो CH3 CH2 और CN, तो तीन कार्बन का ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ, प्रोपाइल साइनाइड। तो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपाइल साइनाइड। ठीक है, नाउ द आइडिया इज कि अगर इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं तो मिथाइल साइनाइड तो है, अब इसको 1 और 2 कार्बन काउंट कर लो तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा इथेन नाइट्राइल, क्योंकि मैंने ये वाला कार्बन तो काउंट कर लिया, तो इथेन और N के लिए हम क्या लिख देंगे, इथेन नाइट्राइल। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे प्रोपेन, क्योंकि मैंने 1 2 3 तीनों कार्बन्स काउंट कर लिए, तो एक इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या बन जाएगा अपने पास, प्रोपेन। पूरे अल्केन का नाम लिख दो नाइट्राइल। इसका मतलब कि मैम इसका नाम इथाइल साइनाइड भी है और इसका मतलब प्रोपेन नाइट्राइल भी है, इसका मतलब मिथाइल साइनाइड भी है और इसका मतलब इथेन नाइट्राइल भी है। समझ रहे हो, इसका क्या हाल है, इसका हाल ये है अपने पास कि मैम इधर क्या चलेगा, देखो इधर मैं 1 2 3 4 चारों कार्बन्स काउंट कर लेती हूँ, तो चारों कार्बन्स काउंट करने का मतलब ये हो गया, इसका नाम है ब्यूटेन नाइट्राइल। सो द नेम हियर वुड बी ब्यूटेन नाइट्राइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं और देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से लिख दिया इसको, जैसे कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने CN लगा दिया। तो अब आप देखो, तो ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया H, ये बन गया CH2, ये बन गया CH3। तो यहाँ मेरे पास क्या चीज़ है, सो विल हैव 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, तो ये 4 कार्बन है, और ये मेरा क्या बन जाएगा, साइड चेन, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। तो आप कहीं भी डायरेक्शन में मूव अगर करते हो, लेट्स से यू से 1 2 3 4, तो ये भी 4 कार्बन की चेन है। ठीक है जी, पर हमको उससे कोई लेना देना है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई मेरे पास जो साइड चेन है वो तो ये रही, तो 4 कार्बन की चेन का लेंथ क्या हुआ, 1 2 3 4, तो हम कार्बन ऑफ साइनाइड को काउंट कर रहे हैं, तो ये बनेगा ब्यूटेन और ये बन गया नाइट्राइल। ठीक है, ये बन गया ब्यूटेन और ये बन गया नाइट्राइल। Got the point? So this is going to be butane and this is going to be nitrile। ठीक है, so this is butane nitrile और सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो नाम बन जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल और 2 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। दैट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको देखते हैं।
ठीक है। HCN की बात करेंगे तो हम बोलेंगे HCN इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। HCN इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये चीज याद रखिएगा, HCN इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, तो मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और साइनाइड की प्रायोरिटी कम है, तो यहाँ पे ये CH3 आ गया, ये CH आ गया, ये CH2 आ गया। तो अब हम इसमें क्या पढ़ें, हम यहाँ पढ़ें कि 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि 3 कार्बन पे लिखा हुआ है साइनो, सो 3 साइनो, और ये क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमने जिसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना हुआ है, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, माय ब्यूटेनोइक एसिड, दैट इज नथिंग बट व्हाट, माय ब्यूटेनोइक एसिड। और 3rd कार्बन पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइनो, ठीक है। 3rd कार्बन पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइनो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, CN, गॉट द पॉइंट। So it's going to be 3 cyano butanoic acid. फंडा समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, 3 cyano butanoic acid। तो यहाँ पे साइनाइड इज अ प्रीफिक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कंपाउंड में प्रायोरिटी COOH को दी जा रही है ओवर CN, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड ज़्यादा प्रॉपर्टी शो किसकी करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और साइनाइड की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। और देखो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसके अंदर क्या चीज़ आ गई, मैंने आपको दिया ये कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें देखो ये रिंग है तो हम इसके कार्बन को काउंट रिंग का पार्ट कर नहीं सकते, तो ये कार्बन इज कमिंग एक्चुअली आउट ऑफ द, साइनाइड का कार्बन इज कमिंग आउट ऑफ द रिंग। अब अगर साइनाइड का कार्बन इज कमिंग आउट ऑफ द रिंग, इसका मतलब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन पूरा कार्बोनाइट्राइल। तो हम इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रक्चर और बना दिया, हमने कहा भाई मेरे पास ये आ गया, एक CN ये आ गया, एक CN ये आ गया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल, दिस इज गोइंग टू बी 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हैव दिस, राइट। सिमिलरली अगर मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जैसे मैंने लिखा CH2 और यहाँ पे भी आ जाएगा CN, यहाँ पे भी आ जाएगा CN और यहाँ पे भी आ जाएगा CN, तो इसमें कितने कार्बन आ गए मुझे बताओ, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, या तो तीनों साइनाइड को मेन चेन का पार्ट काउंट करो या तीनों को बाहर छोड़ो, ऐसा है, मतलब आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हमारे पास कितने कार्बन है, वी विल हैव 3 कार्बन, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे 1 2 3, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास है प्रोपेन 3 कार्बन के लिए 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। सो दिस इज गोइंग टू बी 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, दैट्स हाउ वी हैव दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जो ओल्ड नेमिंग है उसके हिसाब से अलग रूल्स है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। एक और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला गया ये स्ट्रक्चर दे दिया, अब इसमें एक ग्रुप ऐसा है जिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ग्रुप ऐसा है साइनाइड। ऑब्वियसली रिंग के साथ प्रॉपर्टी COOH दिखाएगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स मोर प्रायोरिटी ओवर व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स मोर प्रायोरिटी ओवर साइनाइड। तो हम यहाँ से इसका नाम क्या रख दें, हम इसका नाम रख दें साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो। और अगर इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड रख दिया तो 1 ये है, तो 2 पे क्या आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा 2 साइनो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड का C है, ये हमारे रिंग का पार्ट नहीं है, ये हमारे रिंग का पार्ट नहीं है, समझ में आ गई। अब ये अगर हमारे रिंग का पार्ट नहीं है तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे, बात समझ में आ गई। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, गॉट द पॉइंट, alright, okay. So in this we have done the nomenclature of all the cyanides,